हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल शारदा और मैं यूरोपियन कंट्री क्रोएशिया में रह रहा हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जॉब क्रोएशिया में जॉब का प्रोसीजर है वो कैसे होता है। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। और तब मैंने बताया था कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे रीयूनियन वीज़ा की। तो अगर आप लोग भी किसी यूरोप कंट्री में मूव होने की सोच रहे हैं या क्रोएशिया में मूव होने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज है कि बाद में अपनी फैमिली को कैसे बुला सकते हैं, क्या प्रोसीजर होगा, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ आने के बाद अपनी फैमिली को अपने पास कैसे बुला सकते हैं। वैसे तो फैमिली को, स्पाउस को बुलाने के लिए, बच्चों को बुलाने के लिए और भी तरीके होते हैं। अगर आपका बेबी नहीं है, आप सिर्फ आपने अपनी वाइफ को बुलाना है, तो उसके लिए तो काफ़ी और भी तरीके हैं फैमिली रीयूनियन वीज़ा के अलावा। लेकिन आपने अगर बेबी भी है आपका, तो आपने उसको भी लेके आना है, तो आपको रीयूनियन वीज़ा पर ही जाना चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, आप यहाँ पर आकर 1 साल बाद आप रीयूनियन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप उसके लिए आपको अपनी स्पाउस का रेजिडेंस प्रूफ दिखाना होगा कि आप उनको यहाँ पर लेके आने के बाद कहाँ पर रखेंगे, उनके लिए क्या अकोमोडेशन का इंतज़ाम किया है। आपको अपनी सैलरी दिखानी होगी कि आप 1500 यूरो से अधिक कमा रहे हैं, और वो आप पर डिपेंडेंट भी रहेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दो तो ये हो गई। तीसरा, आपको मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चे का जन्म सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ दिखाना होगा। चौथा, आपको अपने एम्प्लॉयर से एक मेल, आप अपने एम्प्लॉयर को मेल करें और अप्रूवल लें कि ये बंदा कैपेबल है अपनी फैमिली को यहाँ पर बुलाने के लिए। तो उस मेल की कॉपी आप अपनी वीज़ा के टाइम उस फाइल में लगाएंगे, तो वो भी ज़रूरी है। तो ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा आपको आपके टैक्स जो है वो कटता है, 1-2 छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स और होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स फुलफ़िल करने के बाद ही आप अपनी फैमिली को यहाँ बुला सकते हैं। ये तो थी फैमिली रीयूनियन वीज़ा की बात। लेकिन अगर आपका बेबी नहीं है, आपने सिर्फ खुद और अपनी वाइफ को बुलाना है, तो सबसे आसान और बढ़िया तरीका यही है कि पहले आप यहाँ पर आएँ, अपनी कंपनी में आप बात करें, वहाँ पर उनके लिए भी एक वर्क परमिट नया इशू करवाएं और अपनी वाइफ को भी बुला लें। इसका एक फ़ायदा तो आपको ये होगा कि उनको यहाँ बुलाने के बाद उनके लिए आपको जॉब ढूंढने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनके पास पहले ही जॉब होगी, आपकी कंपनी में ही जॉब होगी, आप एक साथ जॉब कर सकते हो। अपनी एजेंसी से बात करके अपना अकोमोडेशन आप एक साथ करवा सकते हो। बहुत चीज़ें मतलब सॉर्ट आउट बड़े आराम से हो जाएंगी अगर आप और आपकी वाइफ हैं और आप दोनों एक ही कंपनी में वर्क परमिट पर आते हैं। तो आप दोनों लोग कमाएंगे, एक जन की सैलरी से आपका सारा खर्चा, घर का खर्च, अकोमोडेशन, अगर वैसे तो अकोमोडेशन कंपनी की होगी, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पे करना पड़ा तो आपको खुद से भी पे करना पड़ेगा। जो कंपनी ज़्यादा नहीं देती, 200 यूरो एवरेज होता है कंपनी देती है अकोमोडेशन का पर पर्सन। लेकिन अगर आप 2 ही लोग एक ही घर में रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपको घर महंगा पड़ेगा। तो अगर 600-700-800 में भी घर पड़ा तो आपको 300-400 अपनी तरफ से डाल के 600-700 में बढ़िया घर मिल जाता है यहाँ पे 2 लोगों के लिए। तो आपको 300-400 से अपनी तरफ से डाल के अपना खर्चा वगैरह निकाल के एक जन की सैलरी आप पूरी की पूरी बचा सकते हैं और एक की सैलरी से पूरा का पूरा घर का खर्च कर सकते हैं। ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है आप कैसे करोगे। लेकिन यह सबसे आसान तरीका है यहाँ पर फैमिली को लेकर आने का। बच्चों की पढ़ाई फ्री होती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत आएगी तो लैंग्वेज में। तो अगर आप डिटेल में आपने पूरा जानना है कि आप ऑनलाइन खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट में बताएं। और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मैंने कुछ और भी कमेंट्स पढ़े थे, उसमें कमेंट्स थे कि अगर कोई अनस्किल्ड है, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, तो वो यहाँ पर आकर क्या काम कर सकता है। तो उसके लिए भी मैंने देखा था, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा एक जल्दी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मैं वीडियो डालता रहूँगा, आपको जानकारी देता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।
ओके बाय।